नमस्कार, मैं संकेत अवटे। कल की अगर हम बात करें ना मार्केट की, तो सीधा रॉकेट होता हुआ मार्केट हमें नजर आया था। कल के दिन अगर हम देखें तो निफ्टी अप्रॉक्सिमेटली 2% से ऊपर था और बैंक निफ्टी की बात करें तो 2.3% के आसपास ऊपर था। ओवरऑल मार्केट मोर देन 2% हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा था। बट आज के दिन आज के दिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें, मैं वीडियो बना रहा हूँ 12 बजे के आसपास। अप्रॉक्सिमेटली निफ्टी डाउन है 30 पॉइंट से, सेंसेक्स डाउन है 113 पॉइंट से, बैंक निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 70-80 पॉइंट से ही डाउन है। इसका मतलब कोई गिरावट वगैरह बिल्कुल नहीं आई है। मार्केट कंप्लीटली फ्लैट है। कल के लो के आसपास जाने की कोशिश मार्केट में जारी है। इसमें रीजन कौन कौन से हो सकते हैं, इस रैली की वजह क्या हो सकती है, क्या यह रैली सस्टेनेबल है, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। रीजन बिहाइंड दैट बोला जा रहा है कि मार्केट में बहुत अच्छी खासी मेजोरिटी मिली थी बीजेपी को। महाराष्ट्र इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूं, जिसको किसी ने भी सोचा भी नहीं था, इतनी बड़ी तगड़ी मेजोरिटी बीजेपी को मिल चुकी है। जो हम बोल रहे थे ना कि इजीली बीजेपी को मेजोरिटी मिल जाएगी, ये मेरा तो अनुमान था ही, हम बहुत बारी बात कर चुके हैं। जैसे ही इनका रिजल्ट आया था हरियाणा का, वहाँ वहीं पे ये क्लियर हो चुका था कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी आ जाएगी। अभी आने के बाद मार्केट ने उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लिया और उसी का रिजल्ट हमें मार्केट में एक तगड़ी मूवमेंट देखने मिली। बट क्या ये सिर्फ एक ही रीजन काफी है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। कल के दिन अगर हम देखें तो नेट बायर थे एफआईआईज। मैंने व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप में भी डाला था। मे भी आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा, जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं इमीडिएट ऐसे कुछ अपडेट्स है, नई नई चीज़ें जो भी मेरे मोबाइल में आती है, मैं मेरे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करता रहता हूँ, जो कि मैं पर्सनली हैंडल करता हूँ, ना कि मेरी टीम। सो दैट व्हाट्सएप पे हमारी अपडेट्स आती है, व्हाट्सएप पे हमारी वीडियोस आती है, सो दैट व्हाट्सएप पे अपडेट तुरंत मिल जाती है। सो आप वो देख सकते हो, आपके फायदे का सौदा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से एक अच्छी खासी ग्रोथ, उसके साथ साथ एफआईआईज और द नेट बायर्स, जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 9,000 समथिंग था, हम राउंड फिगर पकड़ लेते हैं, 10,000 करोड़ की नेट बाइंग हमें नजर आ रही है एफआईआईज की। डीआईआईज ने अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ का माल बेच दिया है। जब भी एफआईआईज बाय करने आते हैं ना, डीआईआईज सेल करना शुरू कर देते हैं, लिक्विडिटी जेब में रखते हैं, क्योंकि उनको मार्केट को स्टेबल रखना है। अगर वो भी बाय करेंगे तो मार्केट बहुत ज्यादा रॉकेट बन जाएगा। रॉकेट बनने के बाद एफआईआईज ऊपर में सेल कर देंगे। मार्केट को धीरे धीरे उनको ऊपर लेके जाना होता है। सो बैलेंस रखने का काम डीआईआईज करते हैं। जब भी हेवीली बाइंग करने की कोशिश करेंगे एफआईआईज, ये लोग सेल कर देंगे, क्योंकि इन्होंने आज तक मार्केट को सस्टेन रखा है। अगर एफआईआईज हेवी बाय करते हैं तो ये थोड़ा सेल करके लिक्विडिटी रखेंगे। जब भी एफआईआईज फिर से सेलिंग करेंगे, ये लोग बाय करने की कोशिश करेंगे और मार्केट को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। इसमें मेजर एक चीज हमें सामने आ रही है कि एमएससीआई इंडेक्स जो होता है, उन्होंने कुछ रीबैलेंसिंग करा है। इस रीबैलेंसिंग के अंदर हुआ क्या है, तो अप्रोक्सीमेटली $2 बिलियन के इनफ्लोज मार्केट में आ चुके हैं, विच इज नियर अबाउट 16,000 करोड़। इतना तगड़ा इनफ्लो एमएससीआई की वजह से आ चुका है। अब एमएससीआई आपको पता है मॉर्गन स्टैनली का इंडेक्स है। अब इनका नेट बाइंग मतलब एफआईआईज का नेट बाइंग, एफआईआईज का नेट बाइंग मतलब मार्केट में पॉजिटिविटी। यहां तक हमें क्लियर पता चल रहा है। बट एक्चुअली हुआ क्या है ना, इन्होंने जो स्टॉक बाय करे हैं उसमें एचडीएफसी है, होल्टास है, बीएससी, कल्याण ज्वेलर्स है, ओबेरॉय रियल्टी है और अल्केम लैब भी इसमें शामिल है। अप्रोक्सीमेटली 16,000 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं। इसमें कुछ स्मॉल कैप स्टॉक भी है, उनके भी मैं नाम आपको बताना चाहता हूं। यूरेका फोर्ब्स, अगर आपको यूरेका फोर्ब्स पता है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। रिचमी के एक पाउच में है, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। अब कई ऐसे स्टॉक हैं हम हमारे पाउच में आ जाते हैं और उनकी न्यूज़ बाद में आ जाती है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि रिसेंटली हेवी बाइंग हमारा भी हुआ है एक स्टॉक के अंदर, जो सरकारी स्टॉक है, बहुत ज़्यादा पीट चुका था, उसमें हमारी बाइंग हो रही है और उसको सर्किट भी लग चुका है। मे भी आपको नाम पता होगा, अगर आप रिचमी में इन्वेस्टेड है तो आपको पता होना ही चाहिए। अगर नहीं हो तो जल्द से जल्द इस नंबर को कॉल करना, इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो डेफिनेटली जो अभी मार्केट गिरा हुआ है उसका फायदा नहीं उठा सकते। कोचिन शिपयार्ड की बात कर रहा हूँ, कल आज बैक टू बैक सर्किट्स है। सर्किट में बाय कैसे किया, सुबह चल रहा था, बाइंग हो रहा था, जब उसने लिमिट क्रॉस कर दिया तब वहां पे सर्किट लग चुका है। अभी तक सर्किट खुला नहीं है, मतलब मुझे लगता है 2-1 घंटा हो गया, अभी भी वो सर्किट में ही है। स्टॉक की अगर बात करते हैं तो जल्द ही अगर आप देखोगे ना, तो वहां पे वापस मैं आता हूँ। पहले मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से स्टॉक ऐड करे हैं। अदार हाउसिंग
फिनांस है, उसके साथ साथ JSW होल्डिंग्स है, PC ज्वेलर्स है, DMC श्रीराम है, रेफेक्स इंडस्ट्रीज है। इन सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स में अप्रोक्सीमेटली $1.9 बिलियन का इन्फ्लोज है। तो ये सारे स्मॉल कैप हो गए। वापस आते हैं स्टॉक के बारे में, मैं जो डिस्कस कर रहा था, कोचिन शिपयार्ड हो या रेलवे स्टॉक हो, उसमें अच्छी खासी अपमूव आज देखने मिल रही है। उसके पीछे कुछ रीजन जो सामने आ रहे हैं, मैं अभी बहुत कुछ उसके बारे में बोल नहीं सकता, बट इतना ही बताता हूँ कि बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स आपको देखने मिल जाएगी आने वाले कुछ टाइम के अंदर। कुछ ऐसे स्टॉक्स है, गवर्नमेंट वाले स्टॉक्स है, उसमें बहुत बड़ा ट्रैक्शन आ सकता है, क्योंकि हमने कुछ डॉट्स कनेक्ट करे हैं। जो भी इतने दिन से निर्मला सीतारमण जी बोल रही थी, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ बातें हो रही थी, और पर्टिकुलर कुछ सेक्टर के अंदर और कुछ स्टॉक के अंदर कुछ चीजें बदल रही है, और वहां पे इन्फ्लोज आने के चांसेस है, उनको ऑर्डर मिलने के चांसेस है, और वहां पे कुछ बड़ा होने के चांसेस भी मुझे नजर आ रहे हैं। डिफेंस स्टॉक फिर से एक बार चर्चा में आ सकता है। रीजन बिहाइंड दैट हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। सीधा मैं आपको डॉट्स कनेक्ट करके बता देता हूं। सो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल ये दिया कि चाइना, मैक्सिको, कनाडा को 10% एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी होगी। इसका मतलब उनका जो इंपोर्ट है वो मैक्सिमम कम करना ये लोग चाहते हैं। अब कनाडा ने इंडिया के साथ भी पंगा लिया था बीच में, अब भुगत तो उनको लग रहा था कि यूएस हमारे साथ है, हम ये करेंगे वो करेंगे, भुगतना पड़ रहा है। सेम चाइना को भी पड़ रहा है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, चाइना और इंडिया के रिलेशन थोड़े बेटर होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आप ये समझ रहे हो चल क्या रहा है? मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। चाइना के और इंडिया के ट्रेड कुछ लेवल तक बढ़ गए हैं और समझौते हो रहे हैं, क्योंकि समझ में ये आ रहा है कि चलो यार, हम पड़ोसी हैं, कितने दिन तक झगड़ते रहेंगे, नुकसान अपना ही होगा और तीसरा कोई फायदा उठा लेगा। और ये जेन्युइनली बढ़िया हो रहा है, और ये समझौता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज मले खाएंगे बाहर के लोग। सो दैट अगर इस हद तक ये जा रहा है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप, उसका क्लियरली फायदा इंडिया को होने वाला है। उसके साथ साथ जो भी इंडिया को फायदा होने वाला है, उसके लिए और एक रीजन है। शीत अधिवेशन अपना हो चुका है, विंटर अधिवेशन जिसको बोला जाता है, वहां पे ना 7,000 करोड़ से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट्स रेलवे के लिए सैंक्शन हो गए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और आ रही है कि डिफेंस के ऊपर अगेन थोड़ा फोकस हो सकता है, रेलवे के ऊपर फिर से एक बार फोकस हो सकता है। इलेक्शन हो चुके, लाडली बहना, लाडला भैया वगैरह ये सब हो चुका है। अब उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं होगा। रीजन बिहाइंड दैट, इलेक्शन आएंगे 5 साल के बाद, देखा जाएगा तब का तब। अब उतना ज्यादा उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत भी नहीं है। और मेरे हिसाब से हाँ ठीक है, आपके मूव्स है, इलेक्शन जीतना है आपको, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको भूलना चाहिए सरकार ने प्योरली फोकस करना चाहिए कि हम किस प्रकार से अब देश की ग्रोथ कर सकते हैं। इलेक्शन भूल जाओ, आप जीत गए, मजे करो, एंजॉय करो, हमें भी मिठाई खिलाओ, और अब फोकस करते हैं अपने देश की ग्रोथ कैसे हो उसके ऊपर। सो दैट मेरे हिसाब से ना अब कोई बड़े बड़े अनाउंसमेंट भी आ सकते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही मैं ये बोल रहा हूं। बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक की, सबसे बड़े बिजनेस की और सबसे बड़ी कंपनी की, जो इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। वोडाफोन आइडिया की बात कर रहा हूं। 20% से बढ़ चुका है, ₹7 से ₹8 तक चला गया। ₹1 की बढ़ोतरी इन द स्टॉक, इसीलिए मार्केट में धुआंधार बैटिंग, धुआंधार बढ़ने वाला स्टॉक, ऐसे हेडलाइन के साथ उसको दिखाया जा रहा है। स्टॉक था ₹20 के आसपास, आया था ₹6 के आसपास। भाई साहब सीधा ₹14 से फॉल हुआ स्टॉक ₹1 से अगर बढ़ जाता है, ऐसा कौन सा तीर मार दिया उसने? बहुत सारी चर्चाएं हो रही है कि ये करेगा, वो करेगा, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। भाई साहब ठीक है, अगर बॉटम पे है, तुक्का मार दिया आपने, थोड़ा बढ़ गया तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल स्टॉक घटिया था, घटिया है, घटिया रहेगा। सिंपल सनी देओल की लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ। और अगर डूबती नैया में कूदना ही है तो आप कूद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक में हो क्या रहा है, कैबिनेट का जो अभी अधिवेशन था उसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। विंटर सीजन के अधिवेशन में वहां पे डिसीजन लिया गया रिगार्डिंग टेलीकॉम सेक्टर को एक 2022 के पहले जिन्होंने 4G हो या 5G स्पेक्ट्रम हो या 3G स्पेक्ट्रम हो, ये जो ले रखे हैं ना, उनको अब बैंक गारंटी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी हमारे साथ धंधा चल रहा है, तो अभी आपको गारंटी देने की जरूरत नहीं है। तो जियो, एयरटेल और वोडाफोन का मिला के ना 30,000 करोड़ का पेंडिंग था। अब इसमें से भी सबसे बड़ा, क्योंकि कंपनी भी बड़ी है ना, महान कंपनी वोडाफोन आइडिया, तो उनका ही 25,000 करोड़ पेंडिंग है। इसका मतलब क्या है कि हमारे सरकार को 3 प्लेयर मार्केट में रखने ही रखने हैं। बीएसएनएल को अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे, बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता देता हूं। अप्रोक्सीमेटली 5-7 लाख नए कस्टमर ऐड करे हैं। किसने? बीएसएनएल ने। सबसे बड़ी बात है। अब इसके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं। अगर बीएसएनएल ने ऐड किए हैं तो
उन्होंने लूज करे होंगे, तो डेफिनेटली किया है। एयरटेल ने लूज किए हैं, वोडाफोन आइडिया ने लूज किए हैं, जियो ने भी लूज किए हैं। बट उन्होंने जो लूज किए हैं वो मिलियन में लूज किए हैं, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख ऐसे कस्टमर उन्होंने लूज किए। बट इन्होंने सिर्फ 5-7 लाख ऐड करे। एग्जैक्ट अमाउंट मेरे अभी ध्यान में नहीं है, 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है, मैं इसीलिए अभी बोल रहा हूँ। बट एक चीज़ याद रखो, इसमें बहुत ज़्यादा गैप है। जो लूज हुए वो गए कहाँ? अब उसमें और एक चीज़ हो सकती है, जो फेक अकाउंट्स है वो गायब हुए होंगे। उसके साथ साथ जो लोग रिचार्ज नहीं कर रहे वो लोग गायब हुए होंगे। अब इसमें रीज़न मैं बता देता हूँ कि क्या है। कंपनियों को अपने आरपू बड़े दिखाने हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र वो आंकड़ा बड़ा दिखाना है, इसीलिए मे भी ये सारी चीज़ें करी होंगी, ऐसे मुझे लगता है। आई डोंट नो प्रैक्टिकली क्या हुआ है, बट ये चीज़ हो सकती है। सो बीएसएनएल देखते हैं आगे जाके क्या कर सकता है, बट फिलहाल मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा भी भरोसा बीएसएनएल पे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बेसिक लेवल पे कॉल आना जाना इतना ही चलता है तो बीएसएनएल ठीक है, बट मैक्सिमम जगहों पे बीएसएनएल की रेंज अभी भी नहीं आती है। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो भी इनको अब एक राहत पैकेज मिला है वोडाफोन आइडिया को, ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। ये सिर्फ बैंक गारंटी की बात हो रही है, इसका मतलब ये कर्जा माफ बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जब भी ये ऊपर गया आज सुबह फिर से नीचे आना शुरू कर दिया है। सो दैट ऐसे स्टॉक में, और पर्टिकुलरली जिनके फंडामेंटल्स खराब है, न्यूज बेस्ड कोई भी ट्रेड आपको नहीं करना चाहिए। मेजरली आप फंसते हुए दिखाई दे सकते हो। सो मेरे हिसाब से जो भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बढ़िया है, उनमें अगर न्यूज आती है, जैसे कि मैंने कुछ स्टॉक के बारे में थोड़ी देर पहले बातें करी, जाके बाइंग मत करना, बट फंडामेंटली ठीक है। और कोई तुक्का लगा भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इतनी तो राहत है कि भाई साहब स्टॉक बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है, आज ना कल ये ऊपर जाने वाला है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। इस केस में कोई इशू नहीं आएगा। बट ऐसे केस में अगर फंडामेंटली वीक स्टॉक है तो आप फंसते ही चले जाओगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसीलिए आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।